कि ये मामा क्यों नहीं याद आना चाहिए कि जिन्होंने व्यापम में लोगों के भविष्य का कत्लेआम किया। क्यों नहीं ये मामा याद आना चाहिए? क्यों नहीं ये मामा याद आना चाहिए जो सीखो कमाओ योजना के 1,000 करोड़ के विज्ञापन दे देता है पर कहीं भी एक नौजवान को पैसे नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं याद आना चाहिए कि राखी के दिन कहा था कि बहनों तुम्हारा भाई तुम्हें 450 रुपए में गैस की सिलेंडर देगा, एक व्यक्ति को मिला हो तो बताने का काम कर दो। तो ये मामा क्यों नहीं याद आएगा जिसके ऊपर दाग है कि 15 साल के अंदर 20,000 21,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी? क्यों नहीं ये मामा याद आएगा कि वो किसान जिसकी छाती पे गोली उस मंदसौर में मार दी, वो उनको क्यों नहीं याद आएंगे? उनके परिवारजनों को, उन परिवारजनों को क्यों नहीं याद आएंगे जिनके पटवारी परीक्षा से लेकर बड़े बड़े रोजगार बेचने का काम करा? क्यों नहीं याद आएंगे जिन्होंने जी ये मामा जिन्होंने मध्य प्रदेश को बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश बना दिया? बिल्कुल स्पष्ट है कि बेरोजगारी के लिए ये याद आएंगे, ये मध्य प्रदेश के बदहाली के लिए याद आएंगे, मध्य प्रदेश को कर्जबान बनाने के लिए याद आएंगे और किसान के प्रति जो नफरत है इनकी उसके लिए। मध्य प्रदेश का चुनावी सफर हमारा जारी है। अभी मैं मौजूद हूँ काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में और काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ विधायक है कुणाल चौधरी जी। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में क्या होगा, चूंकि पार्टियों की तरफ से तो अलग अलग दावेदारी हो रही है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में क्या होगा? पिछली बार 2018 में कमलनाथ की लहर थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन इस बार क्या होगा? देखिए, फिर कमलनाथ जी की लहर है, कांग्रेस की लहर है। 150 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि 200 पार जा रहे हैं हम। वो तो पिछली बार भी कह रहे थे 200 से पार जा रहे हैं, तो वो बताना भूल गए थे। गैस की टंकी का कह रहे हैं, पेट्रोल का कह रहे हैं, काय का कह रहे हैं। लोग, जनता डर गई है कि ये करेंगे क्या, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी क्या। ये नहीं बता पाए हैं कि इन्होंने 15 साल में किया क्या, करेंगे क्या, क्या भविष्य की नीति और नीयत है। सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो की नीति पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि जब अगर हम चले जाएंगे, लाडली बहनों से कह रहे हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो मामा याद आएंगे, इस तरह की बातें कह रहे हैं। बिल्कुल याद आएंगे। ये मामा क्यों नहीं याद आना चाहिए कि जिन्होंने व्यापम में लोगों के भविष्य का कत्लेआम किया? क्यों नहीं ये मामा याद आना चाहिए? क्यों नहीं ये मामा याद आना चाहिए जो सीखो कमाओ योजना के 1,000 करोड़ के विज्ञापन दे देता है पर कहीं भी एक नौजवान को पैसे नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं याद आना चाहिए कि राखी के दिन कहा था कि बहनों तुम्हारा भाई तुम्हें 450 रुपए में गैस की सिलेंडर देगा, एक व्यक्ति को मिला हो तो बताने का काम कर दो। तो ये मामा क्यों नहीं याद आएगा जिसके ऊपर दाग है कि 15 साल के अंदर 20,000 21,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी? क्यों नहीं ये मामा याद आएगा कि वो किसान जिसकी छाती पे गोली उस मंदसौर में मार दी, वो उनको क्यों नहीं याद आएंगे? उनके परिवारजनों को, उन परिवारजनों को क्यों नहीं याद आएंगे जिनके पटवारी परीक्षा से लेके बड़े बड़े रोजगार बेचने का काम करा? क्यों नहीं याद आएंगे जिन्होंने जी ये मामा जिन्होंने मध्य प्रदेश को बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश बना दिया? बिल्कुल स्पष्ट है कि बेरोजगारी के लिए ये याद आएंगे, ये मध्य प्रदेश के बदहाली के लिए याद आएंगे, मध्य प्रदेश को कर्जबान बनाने के लिए याद आएंगे और किसान के प्रति जो नफरत है इनकी उसके लिए याद। लेकिन आरोप वो आप लोगों पे कह रहे हैं कि कांग्रेस का राज आएगा तो फिर भ्रष्टाचार का राज आ जाएगा। हाँ, देखा अभी सप्तऋषि की मूर्तियां जो बता रही है महाकाल में कि 70% 80% भ्रष्टाचार किसने किया उसके अंदर। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि 50% कमीशन की कैसी ये सरकार चल रही है। जनता ढूंढ रही है इनको, अभी इसका जवाब देगी। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप जनता के पास जा रहे हैं, चूंकि आप भी विधायक रहे हैं यहाँ से काला पीपल से, तो जब आप जनता के पास जा रहे हैं तो मुद्दे क्या हैं आपके मुद्दे? देखिए, हमने 15 महीने में क्या किया था। हमने गौशालाएं बनाई थी, हमने किसान का कर्जा माफ करा था, बिजली के बिल बहुत कम करने का काम किया था, नर्मदा के पानी को सब जगह पहुंचाने का काम किया था। फिर अलग अलग तरीके से बेटियों की शादी के 51,000 करने का काम किया था, तीर्थ दर्शन योजना पे हर चीज को जो करा था और उसको करने का हमने बताया। और अब आगे क्या करेंगे? हम किसान को फसल के दाम देंगे। 2600 रुपये क्विंटल गेहूं के लिए चुनाव है। ये चुनाव 600 की पेंशन को 1200 करने के लिए है। ये चुनाव इस मध्य प्रदेश का वो गैस की टंकी जो 1,000 1100 में मिल रही है उसे 500 रुपये करने का चुनाव है। ये चुनाव उस महंगाई की मार मर रहे व्यक्ति को राहत देने का चुनाव है। ये चुनाव उस किसान को कहीं ना कहीं जिसको मोटर के लिए बहुत ज्यादा बिजली विभाग तड़पाता है, 500 रुपये में मोटर कैसे मिले पर गैस की टंकी कैसे मिले, उसके लिए तो चुनाव। आपको लगता है मुद्दे आधारित चुनाव होंगे ये वाले? हम लगे हैं मुद्दे आधारित करने और बीजेपी लगी कि मुद्दे को भटकाने में लगे हैं। है ना? तो बिल्कुल। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि कई दिग्गज उतरे हैं मैदान में इस बार, कई केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनका मुकाबला कैसे करेंगे? एक भी जीत जाए तो मुझे बता देना। जिन्होंने कभी इस क्षेत्र की शक्ल जाके नहीं देखी, जो बड़े बड़े दिल्ली में बैठे रहे, जनता देख रही है कि अभी आए ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सब पता पड़ेगा इन्हें क्या होगा।
मतलब कुणाल चौधरी विधायक हमारे चैनल पे कह रहे हैं कि एक भी दिग्गज नहीं जीत पाएंगे। देख लेना आप, मैं सही में कह रहा हूँ आपको। इसके बाद फिर मैं देखूंगा आपको। जिन्होंने कभी जाके किसी के सुख दुख में काम नहीं किया वो जीतेंगे कैसे? जनता इसका जवाब देगी। आपको लग रहा है कि वो हार रहे हैं चुनाव? 100% धन बल और बाहुबल से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जनता अपने हिसाब से देखती है। लेकिन मोदी मैजिक का क्या ये रहेगा यहाँ? ना तो मोदी है ना कुछ है, यहाँ सिर्फ कांग्रेस का मैजिक चल रहा है और कमलनाथ जी का लेकिन मैजिक। कह रहे हैं ना कि कमल खिलेगा इस बार मध्य बिल्कुल प्रदेश में। कमलनाथ के रूप में कमल ही खिलेगा। अच्छा, कमलनाथ के रूप में कमल खिलेगा, आपको लग रहा बिल्कुल है? कमलनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे तो कमलनाथ के रूप में हमारे पास कमलनाथ है। कमल भी है, नाथ भी है, तो कमलनाथ है और कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व बनेगी। लेकिन जब मैं किसी कांग्रेस विधायक से मिलता हूं तो वो 2018 मुझे याद आने लगता है। जिस तरीके से जो 2018 में तोड़ फोड़ हुआ था, क्या इस बार भी ऐसा कुछ ना हो जाए? अब मुझे लगता है जनता इस बार इतनी झोली भरेगी कि तोड़ फोड़ कुछ भी कर ले कुछ नहीं हो पाएगा। लग रहा है आपको? 100%। लेकिन विधायक पे भी सवाल उठते हैं ना कि कांग्रेस के विधायक ऐसे हो क्यों जाते हैं, फिर उनको जनता चुनती है, वो कहीं और क्यों चले जाते हैं? अब ये तो इंसान इंसान की फितरत रहती है। सब तो नहीं बिके, कुछ बिके कुछ बचे। ये तो कैसे कहते हैं कि किसकी, सबकी अपनी अपनी फितरतें होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आपके विधानसभा में कितना काम हुआ है, ये जनता अगर रिपोर्ट कार्ड मांगे तो? ये जनता देख रही है कि इस काला पीपल की कायाकल्प कर दिया कि रोडें उखड़वा के नई बनवा दी। पूरी रोडों का डेवलपमेंट से पूरे कॉलेज ऑडिटोरियम, आईटीआई कॉलेज से लेके कई पानी की व्यवस्था काला पीपल के अंदर वहां से डैम से करवाने का काम करा। 32-33 से ज़्यादा गौशालाएं खुली, 2000 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन आई। हर जगह जो सार्वजनिक जगह बनी थी उनको बनवाने का काम करा। ये जनता इसका जवाब आपको देगी कुणाल ने क्या करा क्या नहीं करा। आपके काला पीपल में कोई ऐसे बड़े मुद्दे जो अगर आपकी सरकार बनती है जिसको आप काला पीपल लाना चाहेंगे? कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस अभिशाप से कैसे मिटाएं, नौजवानों को रोजगार कैसे दें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और भी कोई चीजें जो यूनिवर्सिटी देखिए, वगैरह? हम किसानों के क्षेत्र के हैं तो किसानों को फसलों के दाम कैसे मिले। 2600 रुपये कुंटल गेहूँ। और यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल बेहतर है यूनिवर्सिटी के लिए, पर अभी कहीं ना कहीं बेसिक सुविधाएं भी नहीं हो पाई जो आगे बढ़े। लेकिन एक चीज है, जब चुनाव आता है तो चुनाव में कई तरीके के मुद्दे उठने लगते हैं, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा आने लगता है। ऐसे को आप इन सब मुद्दों को कैसे देखते हैं? राष्ट्रवाद इनके लिए आस्था विश्वास है या मुद्दा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद सिर्फ मुद्दा है कि चुनाव आता है तो मुद्दा आ जाता है, चुनाव नहीं हो तो मुद्दा नहीं आता है। तो मतलब राष्ट्रवाद के लिए अपने आप को समर्पित है कि सिर्फ चुनाव के लिए समर्पित है। क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में भी अब राम मंदिर का मुद्दा उठने लगा है। मंदिर का मुद्दा होगा बिल्कुल। बीजेपी मैंने क्या बताया, कांग्रेस ने क्या बताएगी कि हमने कर्जा माफ करा, हमने बिजली का बिल माफ करा, हमने 100 यूनिट, हम क्या करेंगे 100 यूनिट तक माफ करेंगे, हम 2600 रुपये कुंटल किसान को गेहूँ देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये, हमारी क्या करा और क्या करेंगे, हमसे ये उम्मीद है। पर बीजेपी जाती क्या है, सिर्फ नारे लगाती है, निकल आती है और लड़ा और नफरत की कोशिश करती है। लोगों को कैसे लड़ा है उसके ऊपर चुनाव में जीतने की कोशिश करती है। जनता इसका माकूल जवाब देगी। तो आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से काला पीपल या मध्य प्रदेश की जनता से मेरा निवेदन है जनता से, मुद्दों आधारित वोट करें और सोचे समझे विचारें कि किसने आपके सुख दुख में साथ दिया, कौन आपके हर समय उपलब्ध रहा, किस सरकार की क्या नीति थी, किस व्यक्तित्व की क्या नीति थी, और उस बात के ऊपर वोट करें। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक दल लगे हुए, असली मुद्दों से मत भटको। नौजवान अपने रोजगार की बात करो, किसान अपने फसलों के दाम की बात करो, कर्मचारी अपनी पेंशन, पुरानी पेंशन योजना की बात करो, और कहीं ना कहीं हर वर्ग के उत्थान के लिए जो लोग लगे हैं वो अपने अधिकारों की बात करो। और मुद्दे आधारित राजनीति हो, धर्म जाति संप्रदाय आधारित राजनीति